हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज फिर स्वागत है हमारी मैथ्स की क्लास में। और मैथ्स की क्लास में हम लोग फिर आज लेकर आए हैं एसआई आप लोगों के लिए। और एसआई का पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है मेरा पहले डल चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज एसआई में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, जब धन अपने का n गुना हो जाए। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए। जब धन या जो मूलधन है अपने का n गुना हो जाता है, तब हमें दर या समय कैसे निकालना होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद जब ब्याज मूलधन का इतने गुना हो जाता है या उतने गुना हो जाता है, तो वो वाला टाइप भी। और जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग मिश्रधन दिया हो, तो हम 3 टाइप के क्वेश्चन आज कवर करने वाले। तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब धन अपने का n गुना हो जाए, मतलब कोई जो मूलधन है अपने का n गुना हो जाता है ना, इतने वर्षों में अपने का इतना हो जाता है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं एक थ्योरी कि जैसे मान लीजिए कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है ना। कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, दर बताइए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, इसको समझिए आप क्या कंसेप्ट है। तो 2 तरीके इसको बनाने का। मेथड नंबर फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो हमारी पुरानी विधि है उससे हम देखेंगे। फिर मैं इसका एक ऐसा आपको लाजवाब तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे और बस 5 सेकंड के अंदर आंसर बता देंगे। आइए, मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है। 5 वर्ष में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाता है, मतलब धन मतलब मूलधन। तो हम क्या करेंगे, हम मूलधन को 100 मान लेते हैं। माना जो धन है वो कितना है, 100 है। अब ये क्या हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब वर्ष के अंत की राशि क्या होती है, मिश्रधन होती है। मतलब मिश्रधन जो है इसका मूलधन का डबल हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। भाई यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं बताइए। तो क्लियर है। तो ये कब हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है 200, है ना। 100 था तो 2 गुना हो जाएगा, 100 का तो 200 हो जाएगा। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अब अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा, 100 रुपये ब्याज हो जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास ब्याज आ गया 100 रुपये। कितने साल का ब्याज है ये ब्याज है 5 साल का। कितने साल का, 5 साल का ब्याज है। तो अगर 5 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 20 रुपये होगा। और दर हम ऐसे ही तो निकालते हैं, रेट। 1 साल का ब्याज किसके ऊपर, मूलधन के ऊपर। 1 साल का ब्याज मूलधन के ऊपर। तो आपकी जो रेट है वो आ जाएगी, यहां से कट जाएगा ये 20, एकम 20 और 20 25 100। तो ये आ जाएगा 1 बचे, अच्छा सॉरी, इसमें 100 का इंटू भी करना है भाई। परसेंटेज है ना, दर परसेंट, तो 100 का इंटू भी होगा। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे। ब्याज बटे मूलधन इंटू में 100 भी तो लेना है परसेंटेज का, तभी तो परसेंट बनेगा। तो इस तरह से अगर देखें हम, तो 100 से 100 कट जाएगा और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो ब्याज की दर है वो आ जाएगी 20%। तो एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका और फाइनल तरीका है जिससे आपको सारे क्वेश्चन बनाना है इस टाइप के। हाँ, तो ये ट्रेडिशनल था, अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, या फिर आपको नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, मेथड नंबर सेकेंड क्या कहता है, देखिएगा। मेथड नंबर सेकेंड, इसमें देखिए, जब भी आपका जो धन है 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, 2/3 गुना हो जाए, है ना, 1.5 गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, जितने भी गुना हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक कंसेप्ट आप लोग समझिए। आपको मैंने परसेंटेज में भी कराया है वो,
जिन लोगों ने परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी मेरी, वो वीडियो देख ले, वहां से वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए परसेंटेज वृद्धि कब होती है, परसेंटेज वृद्धि को समझेंगे हम लोग ही, उसी बेसिस पर निकलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा या क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 2 गुना हो गया, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अब 2 गुना हो गया, उसका परसेंटेज वैल्यू अगर निकालूं मैं तो 2 में 100 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, क्योंकि 100 का इंटू कर दिया मैंने। लेकिन मुझे ये परसेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 100 के ऊपर कितना बढ़ा है धन। तो 200 है, 200% है, तो मैं इसको कह सकता हूं 100% इंक्रीज हो जाएगा, ये 100% की वृद्धि मानूंगा मैं इसको, है ना। मैंने आपसे कहा कोई धन 3 गुना हो जाएगा, तो अब देखिए जब 2 गुना हुआ तो 100 की वृद्धि हुई, तो 3 गुना होगा तो 200 की वृद्धि होगी। 100 छोड़ देना है हमें, 200 की वृद्धि होगी। अगर मैंने कहा 4 गुना हो जाए कोई धन, 4 टाइम हो जाए, तो 300% की वृद्धि होगी। 100 के ऊपर की वृद्धि ली जाती। मैंने कहा 8 गुना हो जाए कोई धन, तो 700% इंक्रीज हो जाएगा, 700% की वृद्धि हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इस तरह से कितने भी गुणांक हैं। अब एक चीज और देखिए, मैंने आपसे कहा कोई धन 2/5 गुना हो जाए, तो वृद्धि निकालो, परसेंटेज वृद्धि। सिंपल है, सिंपल। 2/5 में 100 का गुना करिए, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10। यहां से देखा मैंने 40%, कितना बना, 2/5 गुना मतलब 40%। तो यहां वृद्धि नहीं होगी, यहां तो कमी हो रही है। और कमी कितने की हो रही है, 100 में कितना कम है ये, 60%। तो यहां पर कमी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा 1.5 गुना, कोई धन 1.5 गुना हो जाए। अब कुछ भी हो सकता है वो, बस आपको परसेंटेज वृद्धि देखना है कि क्या हो रही है, परसेंटेज वृद्धि। तो 1.5 गुना 3/2 इंटू 100, 50, 5 दिया 15, 150%। 150% मतलब वृद्धि तो 50 मानी जाएगी, 50% की वृद्धि। तो आई होप ये कंसेप्ट पता हो गया आप लोगों को, वृद्धि वाला बहुत जगह काम में आएगा। यहाँ मेंसुरेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद परसेंटेज में इसका यूज होता है, क्लियर है भाई। तो बहुत जगह इसका यूज होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। आई होप समझ गए होंगे। अब इसी बेसिस पे देखिए क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। अब जैसे मैं आपको मेथड नंबर 2 बता रहा था इसी क्वेश्चन का। हाँ, तो ये तो कंसेप्ट था, ये 2 गुना 3 गुना जो भी बोले, परसेंटेज वृद्धि आपको पता हो जानी चाहिए। हाँ, अब देखो यहां पर क्या कहा है आपको, 5 वर्ष में टाइम दिया है, रेट पूछा है। कभी रेट दी रहेगी, टाइम पूछेगा, ठीक है। तो यहां तो अभी 5 वर्ष में धन 2 गुना हो रहा है। मिस्टर 2 गुना अगर हो रहा है तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 100% की वृद्धि हो रही है। यहां देखो हो रही है ना। बस कुछ मत करो, आपको रेट निकालनी है ना, आपको दर का परसेंट निकालना है। इसको समय से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 20, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 20%। ये ले लो, है ना। बस आपको ये देखना है कितने गुना हुआ है धन और परसेंटेज वृद्धि क्या बन रही है उसकी। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ, एक और क्वेश्चन लेता हूं। इसको अगर नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से, आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भाई लाइक जरूर कीजिए आप लोग। अभी बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं इसमें। हाँ, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन, जैसा कि यहां पर बोला गया है आपको, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक दर से। अब देखिए रेट दी हुई है आपको, 25% की रेट से अपने की तिगुनी हो जाती है। कोई धन अपने का तिगुना हो जाता है, 25% की रेट से तिगुना हो जाता है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं भी, खाली यहां पर ओरली आपके सामने लिख रहा हूं। तिगुना हो जाता है 25% की रेट से। तो टाइम बताइए कितने समय में तिगुना होगा ये, टाइम निकालना है आपको। भैया कुछ मत करो,
तिगुना बोले तो कितना परसेंट, 200%। अरे 200% की वृद्धि होगी ना तिगुना बोलेगा तो। कुछ मत करो, टाइम निकालना है तो इस 200 में इस रेट का डिवाइड कर दो आप बस। तो ये हो जाएगा 25 8 200, 8 वर्ष टाइम आ जाएगा आपका, 8 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? चलिए, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपसे कह दिया, या क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, किधर गया भाई, हाँ जी, हाँ ये है क्वेश्चन आपका। कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि या कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। कुछ मत करिए, 3/2 गुना परसेंटेज वृद्धि निकालिए। 100 का इंटू करेंगे 50, 150%। कितना हुआ? 150% हुआ। पर हमें तो वृद्धि चाहिए, तो वृद्धि जो है ना 100 छोड़ दिया जाता है। हाँ, जब परसेंटेज वृद्धि चाहिए आपको तो 100 को छोड़ दो, 100 के ऊपर जितना वैल्यू आ रहा है ना वो लेना है हमें। तो 50% की वृद्धि हुई कितने साल में? 5 साल में। तो यहां से हमारी रेट आ जाएगी 10%। 5 से कट जाएगा ये, रेट आ जाएगी 10%। देखो दोस्तों, एकदम पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले रहा हूं स्लाइड में। तो स्लाइड से आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और हम लोग इन क्वेश्चनों को बनाते हुए चलेंगे आगे। हाँ, अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? भाई कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, तिगुनी बोल दिया ना, तिगुनी बोल दिया और टाइम दिया हुआ है। तो तिगुनी मतलब 200% की वृद्धि, कितने वर्षों में? 25। तो यहां से सीधी सीधी रेट निकल जाएगी आपकी 25 8 200, 8% दर आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर है? यहां भी वही बात है, दर निकालना है और स्वयं की दुगनी हो रही है। दोगुनी मतलब 100% की वृद्धि है ना। रेट निकालना है, अब रेट निकालना है इसका मतलब टाइम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है आपको 8 वर्ष। 8 वर्ष दिया है, 8 से डिवाइड कर दो, दर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 25/2, मतलब 12.5% आपका आंसर हो जाएगा, 12.5%। ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ मैं लास्ट में होमवर्क के लिए आप लोगों को दे दूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। लेकिन इसका एक लेवल और बताता हूँ मैं, इसका एक और लेवल आता है। हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चन में एक और लेवल आता है। कैसे बढ़ता है लेवल? तो लेवल का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अगला। हाँ भाई, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में अपने की दुगनी होती है, यहां लिख देता हूं मैं, 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी? 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? यह है क्वेश्चन। पहले 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा? भाई कंसेप्ट वही लेकर चलेंगे हम लोग। हाँ, पहले क्या करूंगा मैं, ये टाइम है
और ये जो धन हो रहा है मेरा, इससे मैं रेट निकाल लूंगा। 2 गुना मतलब कितना परसेंट? 100%। टाइम क्या है मेरा? 10। यहां से दर आ जाएगी मेरे पास 10%। भाई रेट आ गई मेरे पास। अब धन को मुझे 3 गुना करना है, तो टाइम कितना होगा? तो मेरे पास रेट आ गई 3 गुना मतलब कितना परसेंट? 200%। टाइम निकल जाएगा। और दर कितनी है? 10%। भैया इसको अगर 3 गुना होना है तो 20 वर्ष लगेगा। बस 2 बार यही प्रोसेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप से मैंने ले रखा है आप लोगों के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, 7 टाइम हो जाती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? भाई बात वही है, 7 गुनी। 7 गुनी मतलब 600% की वृद्धि, है ना। और कितने में हुई है? 20 वर्ष में। तो इसको 20 से डिवाइड करके पहले रेट निकाल लूंगा मैं, दर। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। यहां से 30% रेट आ गई। अब धन को कितना करना है? 13 गुना। अब 13 गुना मतलब कितना? 1200% वृद्धि हो रही होगी। अरे 13 गुना मतलब 1200% वृद्धि। और रेट कितनी है मेरे पास? 30%। यहां से टाइम आ जाएगा 3 चौके 12, 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। खेल खत्म। ठीक है भाई, तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। और इस बेसिस पर जितने क्वेश्चन आए आप लोग सारे बना लेंगे। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट टाइप समझते हैं हम लोग। आज के सेशन का अगला टाइप समझेंगे हम। अगला टाइप आप लोगों के लिए है भाई, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। अब देखिए, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, गुना नहीं है यहां पर, हाँ, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, ये चीज है भाई इस क्वेश्चन में। हाँ, अब देखो इस कंसेप्ट को पहले मैं बना लेता हूं। ब्याज की तुलना मूलधन से हो रही है। जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, देखिए मैं ब्याज को ऐसा ही लिख देता हूं और मूलधन को मैं p लिख देता हूं। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या हो जाता है? बोले मूलधन का लगा है गुना हो जाएगा a/b गुना हो जाता है ना। यही तो कह रहा है वो कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का a/b गुना हो जाता है। ऐसा लिख दूं मैं। यहां से मैं SI/P, तो मेरे पास मूलधन और ब्याज दोनों आ जाएगा, रेशो के फॉर्मेट में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा भाई। ऊपर वाला जो होगा ये ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज, और नीचे वाला आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले मैं ओरली क्वेश्चन लिख देता हूं। हाँ, अब मैंने लिख दिया 3 वर्ष में साधारण ब्याज। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टाइम है 3 वर्ष। 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। 3/5 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो बात वही है, SI बराबर P का 3/5 हो गया। यही तो कह रहा है लाइन में। बस यहां से देखिए, लेकिन ये कब हो रहा है? ये 3 साल में हो रहा है। ये याद रखिए आप लोग, कब हो रहा है? ये 3 साल में हो रहा है, 3 ईयर में, है ना। तो यहां से SI/P निकल जाएगा मेरे पास 3/5। ये ब्याज हो गया मेरा 3 और मूलधन हो गया 5। और रेट क्या होती है? रेट तो आपकी ये होती है ना, रेट होती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू में 100 का गुना कर दीजिए। इसी से तो हम दर निकालते आ रहे हैं शुरू से, है ना।
यहाँ से आपकी दर निकल जाएगी। तो ये 3 जो है ना, ये 3 याद रखिए 3 साल का ब्याज है। अभी डायरेक्टली 100 का गुना यहाँ नहीं करना है, ये 3 साल का ब्याज है 3 रुपये, मतलब 3 ब्याज है। तो 1 साल का कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। तो हम लोग रेट निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज 1 है, मूलधन कितना है 5 है, मूलधन तो कांस्टेंट रहता है हमेशा, इनटू में 100 कर दीजिए आप, 20% आपका आंसर हो जाएगा, 20%। क्लियर है भाई? तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आप लोगों को। आइए इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने स्लाइड में बनाकर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और ये नोट करना है तो भाई वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग रीड करेंगे हमारे साथ में। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, मतलब SI बराबर मूलधन का 2/5 होगा। यही तो कह रहा है बात। तो SI अपॉन P बराबर 2/5, लेकिन ये 10 वर्ष में हो रहा है। कब हो रहा है ये तो 10 वर्ष में हो रहा है ना। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या है, ये 10 वर्ष का ब्याज है। ये 2 जो है 10 वर्ष का ब्याज है। हमें चाहिए 1 वर्ष का ब्याज। हमें क्या चाहिए, हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, अब 10 वर्ष का 2 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10/2, सॉरी 10/2 नहीं, 2/10 है ना, 2/10 होगा, मतलब 1/5 ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज, 1/5। तो अब हम दर निकाल लेंगे। तो दर के लिए हमें चाहिए 1 वर्ष का ब्याज, 1/5 ये ब्याज हो गया, मूलधन तो 5 ही रहेगा, इनटू में 100 लगा दीजिए। तो ये 25, 5 से कटेगा 20 और 5 से कटेगा 4, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में होगा 4%, बिल्कुल दिया हुआ है, 4% आपका आंसर है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने बराबर हो, के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब यहां पर देखिए टाइम को भी कंपेयर कर दिया उसने, टाइम को भी कंपेयर कर दिया है। तो यहां पर देखिए पहले तो उसने ब्याज और मूलधन को कंपेयर किया है, तो SI अपॉन P, अब डायरेक्टली लिखता हूं मैं भाई। हाँ, SI अपॉन P जो है 3/16 हो जाएगा। ठीक, अब समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, दर के 3 गुने के बराबर जो है टाइम है। तो यहां से जो है टाइम निकल जाएगा आपका, मतलब टाइम, हाँ टाइम जो है दर का 3 गुना है, दर के 3 गुने के बराबर टाइम है भाई। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब ब्याज की दर क्या है, तो सीधा सा निकाल लीजिए ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर टाइम तो हमारे पास, टाइम तो ये हो गया R/3, ये टाइम हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। SI बराबर, इधर आ जाइए, PTR/100, घबराइए मत, PTR/100 से आ जाइए। तो ब्याज कितना है, ब्याज तो 3 है, मूलधन कितना है 16 है, समय कितना है तो 3R, ये 3R टाइम ही तो है, इनटू R अपॉन में 100 है ना। तो अब ये 3 से तो 3 कट जाएगा भाई, 16/100 है तो इधर आ जाएगा ये, तो R² बराबर हो जाएगा 100/16, मतलब जो हो जाएगा R बराबर
आर बराबर हो जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, है ना। या इसको और भी छोटा कर लेते हैं हम, 2 से 5 बार, तो आपका आ जाएगा 5/2%। या इसको लिख सकता हूँ मैं 2.5%, है ना। या इसको लिख सकता हूँ मैं 2 सही 1/2%। तो ये आपको दर हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो आई होप आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं आप लोगों को, उन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे और उनको बनाकर देखिए। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोगों को अगर बुक में मिलते हैं तो उनको भी बनाकर देखिएगा, तो आप लोगों की और भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से मैथ्स आप लोग या इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हो और कम समय में बना सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में।